क्या आपको भी लगता है कैन प्रेजेंट में और कोड पास्ट में यूज होता है? आज हम इस वीडियो में कैन और कोड का बहुत डिटेल में मीनिंग समझने वाला है, यूजेस समझने वाला है और एग्जांपल के साथ देखेंगे कैसे यूज किया जाता है प्रेजेंट और पास्ट में इसको। कैन इज यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी के ऊपर टॉक करने के एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं और पॉसिबिलिटी को भी दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं एबिलिटी के लिए कैसे कैन का यूज किया जाता है। समथिंग अ पर्सन इज एबल टू डू, कोई भी देखिए प्रेजेंट में किसी की कोई भी एबिलिटी हो उसको शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्विम, आई कैन ड्राइव, ये सब क्या है प्रेजेंट में, मैं स्विम कर सकता हूँ, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। आई कैन डांस, ही कैन कुक। ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंस है जो प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी को दिखाता है उसे हम वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कैन स्विम, ठीक है, मैं स्विम कर सकता हूँ। सी कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वो इंग्लिश बोल सकती है। ठीक है, देखिए सब में है आ रहा है और है आ रहा है तो आप सभी को पता है कि ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। दे कैन प्ले क्रिकेट। ओके, आगे बात करते हैं परमिशन के ऊपर कैसे यूज किया जाता है। परमिशन के ऊपर कैसे यूज किया जाता है, आस्किंग और गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कैसे, देखिए कैन आई कम इन, ये मैं परमिशन पूछ रही हूँ, मैं परमिशन ले रही हूँ, पूछ रही हूँ कैन आई कम इन, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। यू कैन यूज माई पेन, ठीक है, यू कैन यूज माई फोन। ठीक है, इस तरीके का जो सेंटेंसेस होता है ये मैं परमिशन दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होता है इनको भी फॉर्म करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। इस लेक्चर के बाद मैं लेट और लेट के यूजेस को लेके आने वाली हूँ। लेट का यूज हम कैन के साथ कैसे कर सकते हैं, शुड के साथ कैसे कर सकते हैं, विल के साथ कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आपको पहले से पता था कैन और कोड का यूज। थर्ड जो कैन का यूज है वो है हम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं। समथिंग दैट इज पॉसिबल, ठीक है, समथिंग दैट इज पॉसिबल, जो स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी होती है ना, जो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा होता है कि ये होने वाला या हो सकता है, ये हो सकता है, उस तरीके का सेंटेंस भी बनाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे इट कैन बी रेन टुडे, देखिए इट कैन रेन टुडे, दिस रोड कैन बी डेंजरस, इस तरीके का सेंटेंस इस देखिए पॉसिबिलिटी है कि ये रोड डेंजरस हो सकता है, आज पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। ये तो था कैन का यूज। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट को शो करने के लिए, प्रेजेंट में परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, या फिर हम क्या एबिलिटी को, प्रेजेंट में एबिलिटी क्या है किसी के अंदर वो चीज को शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोड। कोड का यूज क्यों करते हैं हम, कोड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कोड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन बट इट ऑल्सो हैज अदर यूजेस। ठीक है, कुड तो एक तो पास्ट फॉर्म है कोड का, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इसके और भी यूजेस हैं, सिर्फ पास्ट फॉर्म ही नहीं है ये। कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी, जैसे प्रेजेंट वो कैन हमारा प्रेजेंट एबिलिटी को शो कर रहा था, वैसे कुड हमारा पास्ट एबिलिटी को शो करता है। ठीक है, जो एबिलिटी हमारी पास्ट में थी, जैसे आप छोटे रहे होंगे तो आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे। लेट्स सपोज कि आप जब छोटे रहोगे आप बहुत तेज फास्ट बहुत फास्ट दौड़ सकते होंगे, या आप जब अपने अर्ली एज में होंगे तो बहुत अच्छी बाइक राइड कर लेते होंगे, बहुत अच्छी स्विमिंग जानते होंगे, अब नहीं कर पाते होंगे। इस तरीके के जो सेंटेंस जो पास्ट में एबिलिटी थी आपकी अब नहीं है, उनको शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज चाइल्ड, ठीक है, जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था तो मैं फास्ट दौड़ सकता था। शी कुड डांस वेरी वेल, वो डांस बहुत अच्छा कर सकती थी। ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस ये तो था। अब नेक्स्ट हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट में भी करते हैं। देखिए इससे पहले मैं एक वीडियो लेके आई थी वुड, कुड और शुड के ऊपर। इन तीनों वर्ड को मैंने, इन तीनों मॉडल्स को मैंने बहुत अच्छे से उसमें डिटेल किया हुआ है, डिटेल से समझाया हुआ है। वहां पे भी मैंने यही चीज बताया कुड का यूजेस क्या है, और यहाँ पे भी मैं यही चीज बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वहाँ पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर विजिट करिएगा, बहुत से आपको इंग्लिश के ऐसे इजी इजी छोटे छोटे लेक्चर मिल जाएंगे जो आपके बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। मोर पोलाइट देन कैन, ठीक है, जो कैन होता है कैन से ज्यादा पोलाइट होता है हमारा कुड। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं, कुड यू हेल्प मी, कुड आई यूज योर फोन। ठीक है, इस तरीके का जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, कुड यू प्लीज स्पीक इन हिंदी, क्या आप हिंदी में बात कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस भी हम फॉर्म करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो पॉसिबिलिटी। अब देखिए कैन का यूज भी हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कर रहे थे और कुड का यूज भी हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं। लेकिन कैन का यूज जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई देता है वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं, जहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी होता है, कम चांसेस कम होते हैं, वहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। जैसे देखिए समथिंग दैट मे हैपन, जो कुछ भी होने वाला है, एग्जाम्पल और अच्छे समझ में आएगा आपको। इट कुड रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। ठीक है, कम चांसेस है लेकिन हो सकती है। देखिए कैन का क्या है, आज पूरे दिन में, आज दिन की जब हमने कैन में ये वाला सेंटेंस देखा था, इट कैन रेन टुडे, टुडे का मतलब है आज, या तो दिन में बारिश हो जाए, रात में बारिश हो जाए, दोपहर में बारिश हो जाए, शाम में बारिश हो जाए, पर आज बारिश होगी। बट यहाँ पे क्या, वहाँ पे चांसेस है, ज्यादा चांस है कि आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे क्या है, इट कुड रेन टुडे, यहाँ पे सिर्फ रात की बात हो रही है, रात में भी ना हो बारिश, है ना, तो कम चांसेस है यहाँ पे बारिश होने का। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता है। जहाँ पे भी याद रखिएगा, जहाँ पे भी कम चांस होता है ना किसी चीज को, कहाँ पे भी जहाँ पे भी आपको वीक पॉसिबिलिटी नजर आती है वहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। देखिए एक फ्रेम में देखिए कैन और कुड को, तो देखिए ये जो कैन है हमारा प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है, वहीं पास्ट हमारा, सॉरी कुड हमारा पास्ट एबिलिटी को शो करता है। जो कैन होता है वो इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है, इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए, और जो कुड होता है वो पोलाइट परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है। देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात करी थी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम कैन का यूज करते हैं और वीक पॉसिबिलिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो था कैन और कुड को एक फ्रेम में देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ एग्जांपल तो देख लेते हैं कैन और कुड को एक फ्रेम में एग्जांपल के थ्रू कंपैरिजन के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे देखिए आई कैन ड्राइव अ कार,
ये प्रेजेंट एबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको कुड लगा के बनाऊँ तो कैसे बनेगा, आई कुड ड्राइव व्हेन आई वाज 18, जब मैं 18 साल का था तो मैं ड्राइव कर सकता था, ठीक है। ये पास्ट एबिलिटी को बता रहा है, ठीक है। कर सकता था, अब नहीं करता हूँ, बट कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू हेल्प मी, ये तो हमारा कैन लगा के हो गया, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये तो नॉर्मल रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी जगह मैं कुड लगा के बनाऊँ तो कैसे बनेगा, देखिए कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, ठीक है। ये देखिए कितना पोलाइट लग रहा है, आप बोल के देखिए कुड यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, ठीक है। कैन यू स्पीक इन हिंदी, कुड यू स्पीक इन हिंदी, ठीक है। इसके साथ अगर आप प्लीज लगा देंगे तो और ज्यादा पोलाइट हो जाएगा। लेट्स सपोज मुझे बोलना है कि आप हिंदी में बात कर सकते हो, कुड यू प्लीज स्पीक इन हिंदी, ठीक है। इस तरीके से आप बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, उस पर प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिंक दे दूंगी, वहां पे जाके आप बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए। और जो अभी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन देने वाले हूँ आपको, उस पर भी जाकर प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इजी इंग्लिश लेसन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए ये है कुछ क्वेश्चन जिनकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देखिए, और इन 5 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।